Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. अब है बात कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन। कंडीशन हो चाहे रेस्ट्रिक्शन हो चाहे लिमिटेशन हो, इसी का दूसरा नाम है इक्वेशन। इक्वेशन। बेटा कंडीशन का मतलब होता है कि एक शर्त। तो किसके बीच में कंडीशन? शर्त होती है दो अफराद के बीच में, दो लोगों के बीच में, है ना, कि भाई ये शर्त है कि मैं पकाऊंगा तुम खाओगे। ठीक, तो जो पकाने वाला वो बेवकूफ, जो खाने वाला वो अकलमंद, तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो शर्त। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि तुम पे कोई रोक लगा दी गई, और लिमिटेशन मतलब होता है तुम पे कोई रोक लगा दी गई। रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन एक ही वर्ड है, इसी को इक्वेशन कहते हैं बेटा। तो कंडीशन किस पे? तो मैं बता रहा हूं कि कंडीशन ऑन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और बोथ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। यानी कि या तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे कंडीशन, या तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पे कंडीशन, या फिर दोनों कोऑर्डिनेट्स पे कंडीशन। दोनों को किसी ना किसी रूल के तहत बांध देना, उसे कहते हैं इक्वेशन। देखो बेटा, ये एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसका नाम क्यों पड़ा? कोई डेस्कार्ट ने इसको, जो डेस्कार्टे ने जो है इसको ये किया था। अगर तुम देखो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिस्टम का हम एक उदाहरण देना चाहें, एक नई तरह की डेफिनेशन लिखना चाहें, तो वो कैसे लिख सकते हैं? देखो बेटा, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। सब आराम आराम से समझाएंगे बेटा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कोई भी जनरल पॉइंट पी, तो वो जनरल पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ 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 बतेरे जगह हो सकता है। जनरल पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्स लो, कोई भी वाई लो, तो कहीं पे भी ले लो। तो ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं? मतलब मैं जो तुमको बताना चाह रहा हूँ उसमें नीचे लिख रहा हूँ, सेट ऑफ पॉइंट्स विथ नो रेस्ट्रिक्शन। देखो तुम बात समझो ध्यान से, या नो कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कह लो, एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लो। यानी कि कोई भी सेट ऑफ पॉइंट, यानी कि कोई भी पॉइंट एकदम बंडा पॉइंट, समझ रहे हो ना, जिसको कहते हैं कि ना आगे पीछे जिसका कोई नहीं है, एकदम बिंदास, कोई मसला नहीं है। तो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के सारे पॉइंट्स जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो कहीं भी हो सकता है पूरे एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स रहते हैं वो पॉइंट्स होते हैं बिंदास, यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स विथ नो रेस्ट्रिक्शन। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया, 0 हो गया। ये ऐसे नंबर्स हैं, ये ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह के इंटीजर को बोलते हैं इवन नंबर। ठीक, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कोई भी नंबर ले लो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर मैं नंबर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूं, तो यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही होता है। अब वो रियल है कि नहीं, अनरियल है कि नहीं, या क्या है क्या नहीं, वो तो बाद में डिसाइड होगा, है कि नहीं। लेकिन दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो उसी तरह से अगर तुम ऐसे सोचो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम उन पॉइंट्स का जमावड़ा है, जो पॉइंट्स बिल्कुल बिंदास है, फ्री हैं, जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पूरा एक्स वाई प्लेन हो गया। कितने प्लेन है, कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट है, तुमको तो मालूम ही है, सटे सटे पॉइंट्स हैं। ये भी बिल्कुल कंटिन्यूअस है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि कंटिन्यूअस नंबर लाइन से, रियल नंबर लाइन से। बेटा एक वर्टिकल रियल नंबर लाइन है जो वाई एक्सिस कहलाती है, एक हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लाइन है जो एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक, इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि जहां पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तब पैदा होगा एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम। अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन बढ़ाते हैं। एक्स वाई प्लेन को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोलना होगा कि ना एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई बंधन है, ना वाई कोऑर्डिनेट पे कोई बंधन है। सेट ऑफ पॉइंट्स विथ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स विल रिप्रेजेंट एक्स वाई प्लेन। क्योंकि ये दिखेगा कहां पे हमको? ये एक्स वाई प्लेन में ही दिखेगा, पूरा प्लेन आ जाएगा, पूरा प्लेन विल रिप्रेजेंट एक्स वाई प्लेन। अब बेटा इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस, वी विल हैव टू पुट वन रेस्ट्रिक्शन ऑन वाई कोऑर्डिनेट। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए वाई कोऑर्डिनेट पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, और वो रेस्ट्रिक्शन क्या होगा? y = 0। अब तुम ग्राफ के ऊपर चले जाओ।
दो पॉइंट तुमको लेना है लो, लेकिन ऐसा लेना है जिसमें y की वैल्यू 0 हो जाए। तो तुम बेटा यहां से लेके यहीं इसी में मंडराते रहोगे, इसी लाइन पे तुम मंडराते रहोगे। तुम कुछ भी कर लोगे, तुमको एक्स एक्सिस पे ही रहना होगा, तभी ना y 0 आएगा। तो उसी को हमने घुमा के नाक पकड़ी है। पहले मैंने तुमको ये बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब y कोऑर्डिनेट को मैं स्मॉल y भी कहता हूँ, ठीक है ना। ये जो मैंने y कोऑर्डिनेट ऊपर लिखा है, इसी को मैथमेटिक्स में छोटा करके देखो बेटा, p के यहाँ पे x, y लिखने का मतलब है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब इतना लंबा मैं बार बार लिख नहीं सकता हूँ, इसीलिए x, y लिखता हूँ। तो y कोऑर्डिनेट मेरे को 0 रखना है ना, तो y कोऑर्डिनेट 0 रख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा। क्योंकि अगर मैं कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा किसी भी कोऑर्डिनेट पे, तो पूरा एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, क्या हमें कोई रेस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए? वी विल हैव टू पुट अ रेस्ट्रिक्शन। और वो रेस्ट्रिक्शन क्या होगा बेटा? तो हमको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। जैसे हमने ऊपर अभी कंडीशन लगाया था कि अगर हमें एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करना है तो हमें वाई कोऑर्डिनेट को 0 करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा हमने इस डायग्राम में देखा था कि एक्स एक्सिस को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, एक्स डैश ओ एक्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो वो एक लाइन है। इस लाइन पे ये लाइन है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे y कोऑर्डिनेट 0 है। तो हमें क्लियरली दिख गया कि हम इतना तो कम से कम बता सकते हैं ना कि अगर y इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये जो y इज इक्वल टू 0 है ना बेटा, ये जो y इज इक्वल टू 0 है, इसे तुम कह सकते हो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये है जो मैं तुमको कहना चाह रहा था बात। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक कंडीशन होता है जो किसी भी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन इस्तेमाल होता है। तो बेटा ये रेस्ट्रिक्शन जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू 0। अब ये x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, कहना एक तरीका है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक तरीका और है कि x इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस को कह सकते हैं। बात समझ में आई? अगर वो हमसे ये सवाल पूछता कि फाइंड द जनरल पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड द जनरल पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो हम क्या कहते हैं? p 0, y। देखो x 0 है। यहाँ पे अगर हमको कहता है कि फाइंड जनरल पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो हम कहते हैं x, 0। लेकिन अब अगर वो बोलेगा कि x एक्सिस का इक्वेशन बताओ, तो हम क्या करेंगे? फिर पॉइंट नहीं बताएंगे, हम देखेंगे कि वो क्या रेस्ट्रिक्शन है जो x एक्सिस पे मजबूर कर देगा। एक होता है ना पटरी पे ले आना, कि ट्रेन में अगर दोनों चक्का लगा हुआ है तो ट्रेन चाहे जितना मतलब स्पीड में चले वो पटरी पे ही चलेगी। फिर जब बैरिगेट लगा देती है तो वो जानती है कि बेटा तुम जितना तेज आओ, तुमको तो सामने बैरिगेट हम लगा दिया है, तुमको यहाँ से डाइवर्शन लेना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया उसने सड़क पे कि इधर से नहीं आ सकते, रेड लाइट है, इधर से जाना है। तो उसी तरह से ये भी रेस्ट्रिक्शन है, नंबर्स और वेरिएबल के फॉर्म में है, बस फर्क इतना है। तो एक डेफिनेशन देख लिया छोटी सी कि एन इक्वेशन इज नथिंग, ठीक है ना, बट एक इक्वेशन कुछ नहीं है बट ए कंडीशन और कंस्ट्रेंट। बट ए कंडीशन और कंस्ट्रेंट भी बेटा वही होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे ये टर्म। कंस्ट्रेंट मतलब होता है लिमिटेशन या कंडीशन। कंडीशन और कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशन। कंस्ट्रेंट जैसे कि आदमी बोल सकता है कि आई हैव सेवरल कंस्ट्रेंट्स इन माय लाइफ, मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं। एन इक्वेशन इज नथिंग बट ए कंस्ट्रेंट ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। मेरी बात सुनो, दो चीजें हैं बेटा, इक्वेशन इज नथिंग बट ए कंडीशन और कंस्ट्रेंट ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, पहली चीज ये। दूसरी चीज, वी विल गेट सम और इनफाइनाइट पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस रेस्ट्रिक्शन कंडीशन इक्वेशन। देखो बेटा, ऊपर मैंने कहा y is equal to 0 is the equation of x axis। तो ये x axis की जो इक्वेशन है वो y is equal to 0 है। ये रहा x axis मेरा यहां से यहां तक, ठीक है, उसी ऊपर चला रहा हूं मैं, समझ लेना बात को। जब मैंने ये कहा कि y is equal to 0, तो ये क्या थी बेटा? इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को कितने पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, अबे इनफाइनाइट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
पूरे यहां से लेके यहां तक, समझ रहे हो? तो पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ने से जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं कर्व। ये दूसरी डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि द यूनियन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। यूनियन या द लोकस, लोकस मतलब होता है बेटा, देखो ध्यान से, सर्किल को हमने बचपन में कहा था कि सर्किल इज द लोकस ऑफ द इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सर्किल उन पॉइंट्स का संगम है जो पॉइंट्स किसी एक सेंटर से बराबर दूरी पे स्थित है। तो बेटा सर्किल ही बनेगा फिर, लोकस ये हो गया, फिर ये जो बाहर का हमने डायग्राम बनाया ना बाउंड्री, ये लोकस हो गया, उन सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो उसी तरह से कंडीशन यहाँ पे क्या थी सर्किल में, कि एक पॉइंट से बराबर दूरी पे रहना है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बेटा ये जो y इक्वल टू 0 को जो सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स थे, अगर हम उनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, कर्व। तो कर्व की भी डेफिनेशन अब हम लिखा देंगे। लाइन भी कर्व है, घबराना मत तुम बोलोगे सर कर्व मतलब होता है मुड़ा हुआ, टेढ़ा पुकड़ा। नहीं, जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स में कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन भी होता है। We will get some or infinite points which satisfy this restriction या equation। ये हो गया अगला पॉइंट। अब उसकी डेफिनेशन में नीचे लिखा दूंगा, the locus of all such points is called curve of the equation। such points का मतलब satisfying points, जो satisfy कर रहा है इक्वेशन को, ठीक, satisfying points, जो इक्वेशन को क्या कर रहा है, satisfy कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट। कभी कभी बेटा ये सवाल आता है, एक लैंग्वेज है, इसे पढ़े, लैंग्वेज, लैंग्वेज तुमको तोड़ देगी, लैंग्वेज ही तोड़ती है। लैंग्वेज अगर आ गया तो सब कुछ आ गया। कभी कभी ये आता है बेटा कि इफ ए पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट है, पी एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइज ए कंडीशन, देन वी से, हम कहते हैं कि पी एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई नहीं, ए कॉमा बी लिखते हैं, P A comma B satisfies the condition, then we say that P A comma B belongs to the set of the points satisfying the equation। अगर कोई पॉइंट मान लो 1,2 है, वो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, जैसे एग्जांपल देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, बेटा ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है, ध्यान से देखो कि P अगर मैं -1,2 लूं, ये क्या कहना चाह रहा है, इक्वेशन है, ये एक ऐसी कंडीशन है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। कंडीशन क्या है बेटा, कि ऐसा होना चाहिए एक्स और वाई का जोड़ा कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को जब हम जोड़े तो 1 आना चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स जो ऐसा कर सकते हैं, तुमको फील आ रही होगी हैं। अब p -1,2 का मतलब क्या है, कि LHS क्या है बेटा, x प्लस वाई है। तो p सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो -1 डाला x की जगह पे और 2 डाला y की जगह पे, आ गया 1, गलती से आ गया RHS के बराबर। तो सेटिस्फाई किया किसको, सेटिस्फाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो हम ये कहेंगे कि -1,2 भी उस पॉइंट्स के समूह का हिस्सा है जो पॉइंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करते हैं। और इन्हीं पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं, जब हम किसी पेंसिल से या पेन से जोड़ते हैं, तो हमें एक कर्व मिलता है, ठीक है। और वो इत्तेफाक से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसलिए मिलेगा इत्तेफाक से स्ट्रेट लाइन बेटा, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, डिग्री 1 है, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यूनियन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज नोन एज कर्व। अब ध्यान से देखो, और द ग्राफ, तो ग्राफ कह लो चाहे कर्व, क्या कर्व कह लो, बात बराबर है, ऑफ y इज इक्वल टू x। देखो बेटा y इज इक्वल टू x लिखो, चाहे x इज इक्वल टू y लिखो, चाहे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिखो, चाहे y माइनस x इज इक्वल टू 0 लिखो, बात बराबर है। ये चारों चीजें एक ही को बता रहे हैं, लेकिन हम लिखते हैं पहले वाले फॉर्म में। y जो है y को हम LHS में नंगा लिखना पसंद करते हैं, कि LHS में तनहा लिखना y को हम पसंद करते हैं। y जो है बाईं तरफ लिखा हुआ रहे और बाकी सारा कचरा RHS में चला जाए। ये लिखने का तरीका हमें सबसे ज्यादा पसंद है और इस लिखने के तरीके से हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। y इज इक्वल टू एक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। किसी का भी ग्राफ कैसे बनाना है उसका एक जनरल आइडिया भी दे देते हैं। अब देखो बेटा, ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो बेटा ध्यान दो कि y इज इक्वल टू एक्स कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सा पॉइंट कर रहा है, कि ये 1,1, 2,2, 3,3, 0,0। देखो ध्यान से देखो, ये 1,1 है ना,
ये 2,2 है ना, क्यों? अगर थोड़ा और आगे आ जाए तो ये -1, -1 है। देखो बेटा, इसमें y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट एक तरह का दिखना चाहिए। अगर x 0 है तो y 0 होना चाहिए। तो क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। देखो ध्यान से, बिल्कुल कर रहे हैं बेटा। 1,1 बिल्कुल कर रहा है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो हम अगर सारे पॉइंट्स को अगर हम स्मूथ कर्व से जोड़ दें तो बेटा ये हमको ग्राफ मिलेगा या कर्व मिलेगा। किसका? ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, या x इज इक्वल टू वाई, या y माइनस एक्स इक्वल टू 0, या x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक तो ये तरीका हो गया जो मैं तुमको अभी बता रहा था कि y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसे वो पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं जो मैंने अभी ग्रीन पेन से बनाए हैं। लेकिन जो दूसरी चीज मैंने बताई थी, कर्व क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अब मेरी देखो ध्यान से बात सुनो कि हमने क्या किया कि 7-8 पॉइंट्स ले लिया और उसको ज्वाइन कर दिया। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो ये वाला पॉइंट है, मतलब कोई अगर मुझे ये बता दे कि ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसका x कोऑर्डिनेट 1.5 है, और कोई बोल रहा है बेटा इसका y कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम बोलेंगे बेटा वो 1.5 ही होगा। बोले इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? हम बोलेंगे देखो ऐसे कह रहे हैं कि अभी हमने 7-8 लाइन पॉइंट्स लिया और फिर उसको मिला के कर्व बनाया। तो बेटा इस कर्व पे कोई भी पॉइंट होगा वो y इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ बनाया हुआ है। तो ग्राफ पे कोई भी पॉइंट अगर मेरा छुएगा तो y इक्वल टू एक्स के पास वापस जाएगा मजबूरी में, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का ही ये कर्व है, y इक्वल टू एक्स का ही ये प्लॉट है, y इक्वल टू एक्स का ही ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट, इस कर्व पे, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट आएगा वो y इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रेन पे बैठा हुआ हूँ दिल्ली से पटना, ठीक, तो अगर मैं दिल्ली से पटना वाली ट्रेन पे बैठा हुआ हूँ, मान के चलो वो दिल्ली से खुलती है और पटना उतरती है, बीच में कहीं नहीं रुकती है, तुरंतो है, यानी कि दिल्ली से उठेगी और सीधे पटना उतारेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी चाहे कुछ भी हो जाए। मान लो ऐसी ट्रेन है। अगर उस ट्रेन पे कोई बैठा हुआ है, पूछा उससे कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोलेगा जहाँ ये ट्रेन जा रही है, पटना। तो उसी तरह से अगर इस पॉइंट से पूछोगे कि बेटा इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? बोला 5 होगा। बोला इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा है? बोला भाई y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो क्यों ना कहूँ भाई, जब मैं उस ट्रेन पे बैठा हुआ हूँ जो पटना उतारेगी तो मैं भी पटना जा रहा हूँ। तो उसी तरह से अगर ये वाला पॉइंट है, अगर इसका x कोऑर्डिनेट 1.5 है तो इसका y कोऑर्डिनेट भी 1.5 होगा, क्योंकि वो उसी ट्रेन पे बैठा हुआ है, y इक्वल टू एक्स की ट्रेन पे बैठा हुआ है वो, तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वही मजबूरन y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो y इक्वल टू एक्स को इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन हम दो पॉइंट्स भी अगर लेके ग्राफ बना देंगे तो हो जाएगा। अब हमने क्या किया, अभी हमने तुमको बस थोड़ा सा खिलाया कुदाया। क्या किया हमने कि हमने तुमको ये बताया कि देखो इक्वेशन क्या होती है, कर्व क्या होता है, कर्व क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ये सब बताया हमने तुमको। अब जो हम तुमको बताएंगे, अब हम तुमको बताएंगे एकदम शॉर्टकट मेथड, इंजीनियरिंग वाला जुगाड़ मेथड, कि अगर इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहे हैं इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे।